आदाब नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद सुहैब। TV11 के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। बारिश और ज़खायर आब की सूरत हाल का वज़ीर आला ने लिया जायजा। समियत ग़िज़ा खाने से नारायणा कॉलेज में 100 तालिबात मुतासिर। रियासत आंध्र प्रदेश की तकसीम के खिलाफ सीमा आंध्रा में मुजाहरों का सिलसिला जारी। भद्राचलम के नजदीक दरियाए गोदावरी में सैलाब। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो किसानों को जहां कहीं भी ज़रूरत हो मुतबादिल तख्म की फराहमी के अलावा बारिश से शदीद तौर पर मुतासिरा मकामात में राहतकारी इक़दामात का सिलसिला जारी रखें, चाहे इसके लिए कितना ही वक्त क्यों दरकार न हो। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी कि मुतासिरा इलाकों में तिब्बी टीमों और मुख्तलिफ अद्वियात सरबराह करें ताकि किसी भी इम्कानी बीमारी के फैलाव को रोकने के इक़दामात किए जा सकें। वज़ीर आला ने चीफ सेक्रेटरी को हिदायत दी कि सूरत हाल पर गहरी नज़र रखें और इस सिलसिले में मुतल्लिक़ा महकमा जात को हिदायत जारी करें। हुक्काम ने वज़ीर आला को बताया कि शदीद बारिश से मुतासिरा इलाकों में राहतकारी इक़दामात का सिलसिला जारी है और यहाँ रिलीफ कैंप्स काम कर रहे हैं। दरियास्ता महकमा मौसमियात ने इस बात की पेशखियासी की है कि मशरक़ी उत्तर प्रदेश और मुतसिला छत्तीसगढ़ पर हवा के कम दबाव मगरिब की समत बढ़ गया है, जो मशरक़ी मध्य प्रदेश के अलावा छत्तीसगढ़ से मुतसिला इलाकों पर जबलपुर के जुनूब मशरिक़ से तकरीबन 100 किलोमीटर पर मुहित है। ये दबाव मगरिबी शुमाल की जानिब बढ़ेगा, बतदरीज आइंदा 24 घंटों में हवा के कम दबाव में तब्दील होकर कमज़ोर हो जाएगा। हवा के दबाव में कमी के बाइस आदिलाबाद, करीमनगर, खम्मम और वरंगल अजला में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान भारी बारिश हुई। 2 अगस्त तक 3.2 mm औसत बारिश रिकॉर्ड की गई है और बारिश के नतीजे में 1 अगस्त तक महलूकीन की तादाद 25 हो गई, जबकि ज़िला करीमनगर में एक शख्स लापता बताया गया है। हैदराबाद शहर के इलाके दिलसुख नगर कोटापेट में वाक़ नारायणा कॉलेज के कैंपस में समियत ग़िज़ा खाने से तकरीबन 100 तालिबात मुतासिर हो गई। बताया गया है कि वहां मौजूद तलबा ने कैंपस के हुक्काम को ग़िज़ा और पानी में अजीब बदबू की शिकायत की थी, लेकिन नारायणा कॉलेज के ओहदेदारों ने उसे नज़रअंदाज कर दिया था, जिसके सबब ये सानिया हुआ। बताया गया है कि रात का खाना खाने के बाद तालिबात की तबीयत बिगड़ गई। उन्होंने पेट में दर्द, दस्त वक़ई की शिकायत की, जिस पर उन्हें खानगी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। इत्तला मिलने पर वालिदैन हॉस्टल पहुंच गए और हॉस्टल इंतजामिया के खिलाफ लापरवाही का इल्ज़ाम आयद करते हुए एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया। इस ज़िमन में एक मुकदमा दर्ज करके पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। రోజు నుండి ఫుడ్ ప్రాబ్లం అవుతుంది. ఆల్రెడీ ఒకసారి స్ట్రైక్ చేశాను, కానీ కేర్ తీసుకోవట్లేదు. తర్వాత స్ట్రైక్ చేసిన నెక్స్ట్ 2-3 డేస్ బాగానే పెట్టారు. తర్వాత కంటిన్యూస్గా మళ్ళీ రిపీటెడ్ ఫుడ్ స్నాక్స్ అలాంటివి పెడుతున్నారు. ఇంకా చెప్పండి మీరు ఏమైనా అడిగితే చెప్పండి. ఇప్పుడు యాక్చువల్లీ ఈరోజు ఏమైంది మేడం? ఈరోజు స్ట్రైక్ చేసాం సార్. స్ట్రైక్ చేస్తే మాకు చాలామంది క్రాషెస్ వచ్చాయి. అంటే వాళ్ళకి ఇంటికి పంపించట్లేదు, ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయి కదా, అలా ఇలా పంపిస్తామని స్ప్రెడ్ అవుతుందని పంపివ్వండి అని మేము అడిగాం సార్. అయితే పంపివ్వలేదు. ఇంకా ఫుడ్ కూడా ఈరోజు చాలా బాగాలేదు. అయితే దానికోసం ఈరోజు ఎవరు తినకుండా స్ట్రైక్ చేస్తామని అందరూ చేస్తారు. తర్వాత ప్రిన్సిపల్స్ వాళ్ళందరూ వచ్చినా కూడా మేము వినలేదు, అంటే ఫుడ్ సరిగ్గా పెట్టట్లేదు అలా ఇలా అని చెప్పి ఇక్కడ దాకా వచ్చేసాం సార్. గేట్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి వాళ్ళు ఎవరో అడుగుతున్నారు. ఇంకా అనౌన్స్మెంట్ కూడా సరిగ్గా చేయట్లేదు. మా కాలేజ్లో గత 2 డేస్ నుంచి ఎలర్జీస్ వస్తున్నాయి, బాడీ ఎలర్జీస్, వాటర్ ప్రాబ్లమ్ చాలా ఉంది. సో ఈ ఎలర్జీస్ వచ్చినాయి అనేసి అవుటింగ్ ఇవ్వమంటే ఇవ్వట్లేదు. ఎగ్జామ్స్కి ఎక్కువ ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తున్నారు కానీ మాకు అసలు ఏమైనా అనేసి పట్టించుకోవట్లేదు. మళ్ళీ హెల్త్ గురించి ఏమైనా డాక్టర్ని అడిగితే డాక్టర్ కూడా మేడంకి సజెషన్ ఇచ్చారు, 2 డేస్లో ఎలర్జీ అనేది అందరికీ స్ప్రెడ్ అవుతుందని చెప్పినా కూడా మాకు ఎవరికి ఏం పట్టించుకోకుండా అందుకే మేము ఈరోజు స్ట్రైక్ చేసాం. స్ట్రైక్ చేసినా కూడా వీళ్ళు ఇప్పుడు ఏం రెస్పాన్సిబిలిటీ లేకుండా ఎవరిది వాళ్ళు ఎక్కడ వెళ్ళిపోయారు. रियासत आंध्र प्रदेश की तकसीम के खिलाफ सीमा आंध्रा इलाके में मुजाहरों का सिलसिला तीसरे दिन भी जारी रहा। हजारों की तादाद में मुजाहिरीन ने सड़कों पर निकलकर एहतजाज किया और मरकजी हुकूमत से फैसला वापस लेने का मुतालबा किया।
چند مقامات پر گاڑیوں کو نظر آتش کرنے کے واقعات بھی پیش آئے۔ RTC بسیں تیسرے دن بھی سڑکوں سے غائب رہیں، جبکہ دکانات، کاروباری ادارے اور تعلیمی ادارے بند رہے۔ طلباء، سرکاری و خانگی ملازمین، مزدور، وکلاء، سیاسی کارکن، خواتین تنظیموں کے ارکان نے مظاہروں میں حصہ لیا۔ متحدہ ریاست کے حامیوں نے عوامی نمائندوں کی قیام گاہوں کا گھیراؤ کیا اور متحدہ ریاست آندھرا پردیش یا پھر متحدہ آندھرا کے حق میں استعفیٰ پیش کرنے کا مطالبہ کیا۔ مظاہرین کی جانب سے آج بھی سابق وزیر اعظم جواہر لال نہرو، اندرا گاندھی اور راجیو گاندھی کے مجسموں کو نقصان پہنچایا گیا۔ مغربی گوداوری اور وشاکھاپٹنم اضلاع میں راجیو گاندھی کے 2 مجسموں کو منہدم کر دیا گیا۔ مظاہرین ریالیاں نکالنے کے ساتھ ساتھ راستہ روکو احتجاج کر رہے ہیں اور سونیا گاندھی و دیگر کانگریسی قائدین کے پتلے نظر آتش کیے جا رہے ہیں۔ بالخصوص اننتا پورم ضلع میں پرتشدد احتجاج کے مناظر دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ مظاہرین نے 2 خانگی بسوں کو نظر آتش کر دیا۔ پولیس نے احتیاطی تدابیر کے طور پر ہاسٹلوں میں مقیم طلباء کو اپنے اپنے گھر روانہ کر دیا۔ محکمہ RTC، BNL، لائف انشورنس اور محکمہ برقی کے ملازمین نے احتجاج میں حصہ لیا۔ دری اسنا وجے نگرم کے دھرم پوری علاقے میں مظاہرین نے چند گاڑیوں کو نظر آتش کر دیا، جس پر پولیس نے حالات کو قابو میں کرنے کے لیے احتجاجیوں پر لاٹھی چارج کیا۔ تروپتی ٹاؤن میں بھی ایک کار کو نظر آتش کر دیا گیا۔ بھدراچلم کے پاس دریائے گوداوری کے سیلاب کے پانی میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ جمعہ کو 10 بجے دن پانی کی سطح 57 فٹ ریکارڈ کی گئی تھی، جو سہ پر 3 بجے تک بڑھ کر 59.4 فٹ ریکارڈ کی گئی۔ سبھاش نگر بھدراچلم کے زائدہ 27 خاندانوں سے تعلق رکھنے والے 200 افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا ہے، جو نشیبی علاقے میں قیام پذیر تھے، جہاں گوداوری کے پانی کے پھیلنے سے اس کے زیر آب آنے کا خدشہ تھا۔ بھدراچلم کوناورم روڈ کے سمت اور بھدراچلم کے مضافات میں زائدہ 5 گز تک پانی کے داخل ہو جانے سے VR پورم، کوناورم، چنٹور منڈیوں کی آمد و رفت پوری طرح سے مسدود ہو گئی۔ پالونچا ڈویژن میں زائدہ 562 موازیات کی برقی منقطع کر دی گئی، جس کے کسی بھی وقت سیلاب کی زد میں آنے کا امکان ہے۔ جوائنٹ کلکٹر ضلع کھمم سریندر موہن گوداوری میں پانی کے تیزی سے بڑھنے کا وقفے سے جائزہ لے رہے ہیں۔ اس اثنا میں بھدراچلم ایجنسی علاقے میں سیلاب کے پانی کے تیزی سے جمع ہو جانے اور اس میں وقفے سے شدت کی وجہ سے مانیم میں چرلا، وینکٹاپور، وائڈو، دوماگوڑم منڈلز کا ریاست کے دوسرے حصوں سے رابطہ ٹوٹ گیا۔ ان تمام منڈلوں میں برقی سربراہی بھی روک دی گئی۔ اہم شاہراہوں پر سیلاب کے پانی جمع ہونے سے عہدیداروں نے امدادی کاموں کا آغاز کر دیا ہے۔ چرلا منڈل کے 21 دروازوں کو کھول کر 50,000 کیوزکس پانی کو نچلی سطح کی گوداوری میں چھوڑا جا رہا ہے۔ نشیبی علاقوں کے موازیات میں سیلاب کے متاثرین کو عہدیدار راحت کاری کیمپس میں منتقل کر رہے ہیں۔ اب وقت ہوا ہے ایک وقفے کا۔ మాంసాహారులకు శుభవార్త, అన్ని రకాల తాజా చేపలు, రొయ్యలు మరియు పీతలు దొరికే ఏకైక స్థలం డకన్ ఫిష్ ల్యాండ్స్. హోల్సేల్ మరియు రీటైల్ అమ్మకాలతో మీకోసం సిద్ధంగా ఉంది డకన్ ఫిష్ ల్యాండ్. మా అడ్రస్ షాప్ నెంబర్ 5 ఆపోజిట్ ఎల్లమ్మ టెంపుల్, బల్కంపేట రోడ్, హైదరాబాద్. వివరాలకై సంప్రదించండి 0403000088. మీ పాత కార్ అమ్మాలనుకున్నా, కొనాలనుకున్నా లేదా ఎక్స్చేంజ్ చేయాలనుకున్నా సంప్రదించండి శ్రీ బాలాజీ కార్ కన్సల్టెన్సీ, ఆపోజిట్ సాయిబాబా టెంపుల్, ఎల్లమ్మ టెంపుల్ రోడ్, బల్కంపేట, హైదరాబాద్. మా ఫోన్ నెంబర్ 9346967469. స్పాట్ ఫైనాన్స్ సౌకర్యం కూడా కలదు. Mohan's Motors since 1987. To buy, sell, exchange, park and sell, visit Mohan's Motors. Insurance and finance available. We have 3 branches at Amirpet, Secunderabad and Madhapur. Contact 9848772222. For details, log on www.mohansmotors.com. असुफा इस्लामिक स्कूल तालीम इंसान को इंसानियत से हमकिनार करती है, लेकिन क्या आपका बच्चा हकीकी तालीम से आरास्ता हो रहा है? गौर कीजिए, दीन और दुनिया दोनों तालीम का मरकज, जिसने इंसान को वो सिखाया जिसे वो नहीं जानता था. Believe in prophets. May the prayer and salutations of Allah be upon this all. Surah Baqarah number 2, ayat number 255. असुफा इस्लामिक स्कूल इंग्लिश मीडियम इस्लामी तालीम के साथ आपके इलाके का वाहिद स्कूल असुफा इस्लामिक स्कूल स्वराजनगर बोराबंडा। اللہ کے فضل و کرم سے 1994 سے ہر سال کی طرح اس سال بھی شیخ نواب آپ کے لیے اس رمضان المبارک میں بھی پیش کر رہے ہیں دکنی 2 گوشتہ نواب کی حلیم،
जब भी हलीम का नाम आए तो सबकी जुबान पर एक ही नाम याद आए, नवाब की हलीम। लज्जत और जायका ऐसा कि आप भुला ना पाएं। नवाब की हलीम, शेख नवाब की दकनी दो गोश्ता हलीम, जो भी एक बार खाए वो दोबारा लौट के आए। दकनी दो गोश्ता नवाब की हलीम, क़ुव्वत और तवानाई का खजाना नवाब की हलीम, असली घी और असली मसाला जात से तैयार करदा नवाब की हलीम। खुद खाइए, दोस्त अहबाब को खिलाइए और पार्सल घर ले जाइए। नवाब की हलीम, सुल्तान नगर, एर्रागड्डा, हैदराबाद। फोन 9347049788। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं अब्दुल वहीद, जनता दल यूनाइटेड आंध्र प्रदेश स्टेट कोर कमेटी के चेयरमैन की तरफ से ये रमज़ान मुबारक मैं पेश करता हूँ और हमारे हिंदुस्तान के तमाम भाइयों को भी अपनी तरफ से रमज़ान मुबारकबाद पेश करता हूँ। दुनिया भर के सारे मुसलमानों को रमजान मुबारक हो। हल्के जुबली हिल से मिले नौजवान दिलों की धड़कन आली जनाब पी विष्णुवर्धन रेड्डी साहब की जानिब से, आली जनाब मोहम्मद शरीफ कुरैशी साहब की जानिब से, आली जनाब अब्दुल समद साहब की जानिब से, आली जनाब शेख गौस कुरैशी साहब की जानिब से रमजान मुबारक हो। खास करके दुआओं की गुजारिश। टेलीविजन केबल की दुनिया का शहंशाह नंबर 1 नेटवर्क RVR CTV नेटवर्क आपके एरागड्डे में। एरागड्डा, नेताजी नगर, सुल्तान नगर, बी शंकरलाल नगर, शंकरलाल नगर में केबल कनेक्शन, उर्दू, तेलुगु, हिंदी चैनल, नए और पुराने पूरे चैनल मौजूद रहते हैं। एक कॉल करिए, आपके घर पर केबल कनेक्शन लगा लीजिए। 9848330271। RVR CTV नेटवर्क। कॉन्टैक्ट फ्रेंड्स कम्युनिकेशन, नेताजी नगर, एरागड्डा, हैदराबाद। फोन नंबर 9848330271। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी बोत्सा सत्यानारायणा ने तमाम सियासी जमातों, अवामी तंजीमों और तलबा से अपील की है कि वो रियासत को तकसीम करने के कांग्रेस हाईकमान के फैसले पर तहम्मुल इख्तियार करें। गांधी भवन में मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए बोत्सा सत्यानारायण ने कहा कि कांग्रेस पार्टी और यूपीए की जानिब से किए गए फैसले पर एक इलाके के अवाम मसरूर हैं और दूसरे इलाके के अवाम मगमूम हैं। उन्होंने कहा कि तेलुगु देशम पार्टी और YSR कांग्रेस पार्टी की जानिब से रियासत की तकसीम पर कांग्रेस पार्टी को मुर्द इल्जाम ठहराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये बात बदबख्ताना है कि तमाम सियासी जमातें इस हसास मसले से सियासी फायदा हासिल करने के लिए कोशां हैं। उन्होंने कहा कि अलहदा रियासत तेलंगाना के क़याम के ऐलान से कबल मरकज़ ने 4 मरतबा कुल जमाती इजलास मुनक़िद किए और तेलंगाना मसले पर उनके मौक़िफ़ से मुतालिक वजाहत तलब की। इसके अलावा 2010 में प्रणब मुखर्जी कमेटी और 2009 में रोशिया कमेटी भी अलहदा रियासत तेलंगाना के क़याम के मसले पर रियासत में तमाम सियासी जमातों से उनकी राय हासिल करके रिकॉर्ड की। कांग्रेस, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और CPIM के सिवा तमाम जमातों ने अलहदा रियासत तेलंगाना के क़याम की तायीद की। उन्होंने कहा कि अपोजिशन जमातें रियासत की तकसीम पर कांग्रेस पर इल्ज़ाम आयद कर रही हैं। उन्होंने अपोजिशन जमातों से कहा कि वो इस मामले में सीमा आंध्रा अवाम को धोखा न दें। उन्होंने अवाम से ख्वाहिश की कि वो तहम्मुल इख्तियार करें और एहतजाजियों से कहा कि वो एहतजाज के नाम पर अवामी अमलाक को नुकसान न पहुँचाएँ। OUJAC तलबा ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी में आर्ट्स कॉलेज के नज़द एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की। OUJAC के लीडर कैलाश हामी ने बताया कि रियासत की तकसीम के बाद से चंद सीमा आंध्रा के लीडर्स मनसूबाबंदी के तहत हैदराबाद में मुकीम सीमा आंध्रा के अवाम को उकसाने की कोशिश में लगे हुए हैं और साथ ही मरकज़ी हुकूमत पर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। कैलाश हामी ने बताया कि सीमा आंध्रा के अवाम की हिफाजत हमारे जिम्मे है, वो यहाँ इत्मीनान के साथ क़याम कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि तकसीम सिर्फ रियासत की हुई है, अवाम की नहीं। ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ విద్యార్థులకి వాళ్ళ క్రమశిక్షణతో కూడిన ఆందోళన వల్లనే సాధించుకోగలిగారు. దీనికి కూడా ఎవరిని తోట
అవసరాలకి సరిపోకుండా వాళ్ళంతా వాళ్ళే ఆత్మాహుతి అయి తెలంగాణని కోరటం వల్ల ఈరోజు మన విద్యార్థి నాయకులు కోరి జరగడం వల్లనే ఈరోజు తెలంగాణ వచ్చింది. అయితే ఇలా చివరిగా ఎప్పుడైతే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ మనకి ప్రజెంటేషన్ ఏమని చెప్పిందో మన తెలంగాణ వాదాన్ని అనిపించడానికి దామోదర గారికి అందులో అవకాశం రావడం దాంట్లో అవకాశం రావడం వల్ల డిప్యూటీ సీఎం దామోదర గారు పోయి మన తెలంగాణ వాదాన్ని తెలంగాణ ఇవ్వటం వల్ల ఎవరికి ఏ నష్టం లేదు, అందరం తెలుగు వాళ్ళము తర్వాత కలిసే ఉంటాము, రాష్ట్రం విడిపోయి కలిసి ఉంటుంది, ఎవరికి ఏ నష్టం లేదని హైకమాండ్ని చక్కగా ఒప్పించి ఆయన 2 ప్రజెంటేషన్లలోనే మనకి తెలంగాణ వచ్చేటట్టు చేసి తెలంగాణ తీసుకొచ్చారు. ఈ నుంచి మా విద్యార్థి మిత్రులు ఈ 3.5 సంవత్సరాల ముందు నుంచి కూడా చేస్తున్నాం, కానీ 3.5 సంవత్సరాల నుంచి గట్టిగా ప్రయత్నం చేసి క్రమశిక్షణ చేశారు. అండ్ దాంట్లో కొంతమంది నష్టపోయారు, వాళ్ళు చదువు పిహెచ్డీ ఇవన్నీ కూడా వెనకంజ అయినాయి. వాళ్ళందరూ కూడా దాన్ని మళ్ళీ సంబంధంలోకి తెచ్చుకొని వాళ్ళ పిహెచ్డీ తొందరగా కంప్లీట్ చేసుకొని విద్యార్థి మిత్రులకు ఒక్క క్లాస్ 2 ఇయర్స్ నుంచి ఎప్పుడు కూడా మనకి అకాడమిక్ ఇయర్ క్లాస్ కాలేదు. వీళ్ళు కూడా ఇక్కడ రోడ్డు మీద చేసేవాళ్ళు, కానీ క్లాస్ రూమ్లో ఉన్న విద్యార్థులను ఎప్పుడు కూడా క్లాస్ నుంచి బయటకు తీసుకురాలేదు. వాళ్ళ చదువులనే జరిగినాయి, ఉద్యమంగా జరిగింది. తెలంగాణ వచ్చింది కాబట్టి ఈ ఉద్యమం ఉండదు. వాళ్ళు వాళ్ళ సొంత బావు కోసం తెలంగాణ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ బావు కోసం తెలంగాణ బావు కోసం కృషి చేసి తెలంగాణని అభివృద్ధి చేసే మార్గంలో ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ అభివృద్ధి చేసి हैदराबाद शहर के इलाके एरागड्डा में मोहम्मद शरीफ कुरैशी की जानिब से इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया था, जिसमें बाहिसत मेहमान खुसूसी रुकन असम्बली पी विष्णुवर्धन रेड्डी ने शिरकत की। अज़ीम के मेहमान अस्सलाम, कुरान के नुज़ूल के सामान अस्सलाम, रमज़ान अस्सलाम है रमज़ान अस्सलाम, रमज़ान अस्सलाम है रमज़ान अस्सलाम। अनवार मुस्तफ़ा का उजाला लिए हुए, अनवार मुस्तफ़ा का उजाला लिए हुए, हमदे खुदा का साथ हवाला लिए हुए, हवाला लिए हुए, हवाला लिए हुए। तू आ गया है ए महज़ी शान अस्सलाम, तू आ गया है ए महज़ी शान अस्सलाम, रमज़ान अस्सलाम है रमज़ान अस्सलाम। क्यों ना तुझे सलाम करे अर्श और ज़मीन, क्यों ना तुझे सलाम करे अर्श और ज़मीन, तेरे सबब से सजदों में झुकने लगी जबी, झुकने लगी जबी, झुकने लगी जबी। जुज़दान में रहे नहीं कुरान अस्सलाम, जुज़दान में रहे नहीं कुरान अस्सलाम, रमज़ान अस्सलाम है रमज़ान अस्सलाम। पंजगाना हो नमाज के हज्जो ज़कात हो, हम सब रुजू करते हैं रहमान की तरफ, लेकिन करम की हद है ये रब्बे करीम की। रमज़ान चल के आता है इंसान की तरफ। फिर मस्जिदों में रौनक़ें आबाद हो गई, फिर मस्जिदों में रौनक़ें आबाद हो गई, भूली हुई इबादतें फिर याद हो गई, फिर याद हो गई, फिर याद हो गई। हम पर
پر بڑا ہے تیرا یہ احسان السلام، ہم پر بڑا ہے تیرا یہ احسان السلام، رمضان السلام اے رمضان السلام۔ صد شکر تیرے ساتھ ہے پیغام عید بھی، صد شکر تیرے ساتھ ہے پیغام عید بھی، یعنی کہ تیرے بعد ہے روزے سعید بھی، روزے سعید بھی، روزے سعید بھی، کہتے ہیں تجھ کو عامر و ریحان السلام، کہتے ہیں تجھ کو عامر و ریحان السلام، رمضان السلام اے رمضان السلام، رمضان السلام اے رمضان السلام، رمضان السلام اے رمضان السلام۔ سلام السلام 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 السلام۔ اے رحمت عظیم کے مہمان السلام، قرآن کے نزول کے سامان السلام، رمضان السلام اے رمضان السلام، رمضان السلام اے رمضان السلام۔ انوار مصطفیٰ کا اجالا لیے ہوئے، انوار مصطفیٰ کا اجالا لیے ہوئے، حمد خدا کا ساتھ حوالہ لیے ہوئے، حوالہ لیے ہوئے، حوالہ لیے ہوئے، تو آ گیا ہے اے مہذی شان السلام، تو آ گیا ہے اے مہذی شان السلام، رمضان السلام اے رمضان السلام۔ کیوں نہ تجھے سلام کرے عرش اور زمین، کیوں نہ تجھے سلام کرے عرش اور زمین، تیرے سبب سے سجدوں میں جھکنے لگی جبیں، جھکنے لگی جبیں، جھکنے لگی جبیں، جزدان میں رہے نہیں قرآن السلام، جزدان میں رہے نہیں قرآن السلام، رمضان السلام اے رمضان السلام۔ اس منعقدہ دعوت افطار کے موقع پر محمد شریف قریشی نے میڈیا نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے مہمانوں کا شکریہ ادا کیا۔ اس منعقدہ دعوت افطار میں رکن اسمبلی پی وشنو وردھن ریڈی، رحمت نگر کارپوریٹر بی چندرما، جوبلی ہلز مائنارٹی چیئرمین و رحمت نگر پریزیڈنٹ بابو خان، حیدرآباد سٹی کانگریس جنرل سیکریٹری بھوانی شنکر، وائی ایس آر سی پی سٹی سیکریٹری رحیم، وائی ایس آر سی پی وائس پریزیڈنٹ سید واحد، ایکس کارپوریٹر ایرا گڈا محمد شریف، ایس ڈی پاور پراپریٹر اس سے سمد، شیخ غوث قریشی، مبین احمد، سید سلطان، محمد شاہین، سید واجد، سلیمان اور ہزاروں کی تعداد میں عوام موجود تھے۔ السلام علیکم۔ آج جو میں افطار کی دعوت کرا، تمام لوگ آ کے بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، تمام لوگ جو ہے میں تہہ دل سے میں شکر گزار ہوں آپ کو۔ ہمارے ایم ایل اے صاحب جوبلی سے ایم ایل اے وشنو ریڈی، سنندر سی آئی محمد شریف صاحب، یہ 2 سال سے کر رہے ہیں ہم لوگ، 5-6 ہزار لوگ شرکت کرے۔ رمضان ایک ایسا برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے جس کی نظیر دنیا کے کسی مذہب اور قوم میں نہیں ملے گی۔ یہ مہینہ جن حیرتناک مناظر کو پیش کرتا ہے ان میں سے ایک منظر معصوم بچوں کا ہے۔ برکتوں کا مہینہ ہے
रमज़ान एक ऐसा बरकतों और रहमतों वाला महीना है जिसकी नज़ीर दुनिया के किसी मजहब और कौम में नहीं मिलेगी। यह महीना जिन हैरतनाक मनाजिर को पेश करता है उनमें से एक मंजर मासूम बच्चों का है। 4, 5 और 6 साल की उम्र में मासूम बच्चे सहरी व इफ्तार के लिए बेचैन व बेकरार रहते हैं, रोज़ा रखने के लिए तड़पते हैं। उनके वालिदैन उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन ये बच्चे रोज़ा रखने का इसरार करते हैं और वो अपने अहद व इसरार को बड़ी खुशी व मसरत के साथ भूखा प्यासा रहकर पूरा कर दिखाते हैं। सारे घर में एक फरहत व मसरत की ऐसी फ़िज़ा बना देते हैं जिससे अहले खाना के दिल बाग बाग हो जाते हैं। ऐसी ही एक मिसाल 6 साल सानिया फ़ातिमा साकिन बोरा बंडा ने पेश की है। सानिया फ़ातिमा ने बताया कि मुझे रोज़ा रहकर बहुत अच्छा महसूस हुआ और मुस्तकबिल में भी और रोज़े रखूँगी। उन्होंने मज़ीद बताया कि हालत रोज़ा में मैंने तिलावत कुरान भी की। सानिया फ़ातिमा के अहले खाना में खुशी की लहर दौड़ गई है। मेरा नाम सैयद सानिया फातिमा। हम पहली बार रोजा थे, अच्छा लगा इंशाल्लाह। अव्वल कलिमत तय्यब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरा नाम सानिया फातिमा है, सैयद सानिया फातिमा। पहली बार एक रोजा थी, अच्छा लगा। नमाज रोजा रख के अच्छा दिखा। नाजरीन, ये थी अब तक की ताज़ा तरीन खबरें। हम मजीद खबरें लेकर दोबारा हाजिर होते हैं, तब तक के लिए